नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चेंज हुई है ऑन इस चाइना पॉलिसी। जिस तरह दिखता था कि भाई जब चाइना के साथ कोई भी इंटरेक्शन होती थी तो चाइना एक टेबल टेबल के ऊपर प्रेशर रखता था। मिलिट्री प्रेशर होता था, ट्रेड के ऊपर प्रेशर होता था, समथिंग ऑफ द सॉर्ट ही वुड डू सो दैट आप एक लोअर हैंड के साथ जाके आप मिलें। इस बारी कुछ उल्टा हुआ है। इस बारी उसने भी प्रेशर डालने की कोशिश करी है जहां पर उसने आपके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस टाइप लगाए हैं, लेकिन इस बारी कुछ उल्टा हुआ है। भारत हैज गॉन विद हिज हैंड्स फुल एंड इस बारी चाइनीज हैव बीन फाउंड ऑन द रिएक्टिव साइड। क्या ये एक नई पॉलिसी है? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि भाई। पहली चीज तो है ये है कि चाइना के साथ जो इंडिया का प्रॉब्लम्स है ये क्यों होता है। अगर आप गोल्डमैन सैक्स की जो ब्रिक्स का रिपोर्ट है वो कोई देखे 2045 का जो एस्टिमेट है कि उस टाइम कितना होगा इंडिया का जीडीपी और चाइना का जीडीपी, तो टॉप थ्री में पहले यूनाइटेड स्टेट्स आता है, फिर चाइना, फिर इंडिया, या फिर शायद पहले चाइना आता है। टॉप थ्री में इन तीनों ही आता है। और चाइना और इंडिया के जो डिफरेंस है वो बहुत मार्जिनल है, and almost all will be around $40 trillion. We are talking about 2045 और रिमेंबर 2047 का पीएम नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का वो जो प्लान है वो 2047 का है। तो अभी जो चीज चाइना करता है, ये आज लोग बोलते हैं अरे चाइना का तो वन फोर्थ भी इंडिया नहीं है, इंडिया अपने आप को इतना भाव क्यों दे रहा है। ये सब मानसिकता कुछ लोगों का होता है। बट चाइना आज के लिए नहीं करता है, चाइना करता है बाय लुकिंग एट द प्रोजेक्शंस ऑफ फ्यूचर। तो हमेशा जैसे आदि भाई ने कहा कि जब भी कोई मीटिंग होता था उसके पहले एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए चाइना कुछ कह देता था, कुछ कर देता था। उसके बाद फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ चाइना नेगोशिएट करने आता था। द बैकफुट स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम गलवान। गलवान के टाइम भी इन लोगों ने कुछ जगह पे सलामी स्लाइसिंग, क्रीपिंग एक्विजिशन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे वहां पे ट्रूप मोबिलाइजेशन किया, फिर तो धीरे धीरे आना शुरू हुआ। गलवान में जब काउंटर रिटेलिएशन हुआ, फिर उसके बाद से जो मिलिट्री कमांडर्स लेवल का नेगोशिएशन शुरू हुआ, चाइनीज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये थोड़ा डिफरेंट बॉल गेम है, ये ऐसा नहीं चलेगा। और वो ये भी रियलाइज कर रहा था कि इंडिया का जो मार्केट है वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए भी चाइना से इंपोर्ट करना जरूरी है और था, क्योंकि वी आर नॉट एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग। और चाइना के लिए ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दूसरे जगह पे सैचुरेशन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। दिस इज अ मार्केट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय देम। व्हाट हैज हैपेंड सिंस ऑपरेशन सिंदूर इज दिस। एक तो ऑपरेशन सिंदूर का जो इन लोगों ने नेगेटिव प्रोपोगंडा करना शुरू किया कि इंडिया कुछ नहीं कर पाया, इंडिया के 3600 रफाल गिर गए, या फिर ये हुआ वो हुआ। व्हाट हैज हैपेंड दिस टाइम इज दिस। इंडिया डायरेक्टली हैज स्टार्टेड सेइंग दैट नंबर वन, पाकिस्तान इज अ वसाल स्टेट। ये ओपनली बोल रहा है पाकिस्तान इज अ वसाल स्टेट। ये ओपनली बोल रहा है कि पाकिस्तान इज अ लाइव लैब फॉर चाइनीज वेपन सिस्टम्स। और थर्ड, ये बोल रहा कि चाइना पाकिस्तान के साथ जो कोई प्रॉब्लम होता है, वी आर ऑपरेशन सिंदूर वाज बेसिकली इंडिया फाइटिंग मोर देन वन एडवर्सरी एट अ टाइम। सो दे एक्चुअली नेम्ड चाइना, दे नेम्ड टर्की। एंड देन व्हाट हैपेंड उसके बाद, इफ यू सी द स्टेटमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिस अरुणाचल प्रदेश को एज पार्ट ऑफ फाइव फिंगर्स पॉलिसी ऑफ चाइना कहते हैं, फाइव फिंगर्स ऑफ टिबेट पॉलिसी, दे क्लेम दैट अरुणाचल इज पार्ट ऑफ टिबेट। तो अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर ने भी सही बोल दिया, हाँ हाँ सही है, हमारे साथ तो चाइना का कोई बॉर्डर है नहीं, हमारे साथ तो टिबेट का बॉर्डर है। दैट इज अ वेरी बिग टेक्टोनिक शिफ्ट, वेरी ह्यूज, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। फिर उसके बाद दलाई लामा वाला इशू में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंड इंडिया इज टेकिंग। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये बोल रहा है कि रिलीजियस मामले में वी डू नॉट कमेंट। बट किरण रिजिजू जो कि बुद्धिस्ट है, एंड ही वेंट टू दलाई लामा जी का जो 90th बर्थडे था, उसमें उन्होंने वो गए थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो भी गए थे, वो भी बुद्धिस्ट है मोस्ट प्रोबेबली। एंड द स्टेटमेंट वाज, तो वहां से जो निकल के आ रहा है, जो चाइना बोल रहा है कि दलाई लामा शुड डिसाइड द सक्सेसर, एंड द स्टैंड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी और द दलाई लामा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, दलाई लामा विच हेडेड बाय हिम, या उनके जो फॉलोअर्स है, उनका पॉलिसी या कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म इज री इनकारनेशन जो होता है उनके, इट्स आफ्टर डेथ होता है। तो जिंदा रहते रहते वो कैसे अपना सक्सेसर डिसाइड करेंगे। द री इनकारनेशन ऑफ द सोल हैपेंस आफ्टर डेथ। चाइना बोल रहा है नहीं नहीं, तुम ना जाने से पहले कुछ बोल के जाओ कौन होगा। दिस इज द चाइनीज इंटरफेरेंस। सो इसमें इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड इंडिया हैज टेकन, वेरी टैसिटली।
ministers saying who are Buddhist, not the official stand of government of India, that no, it will be done as per what Dalai Lama fits is right, based on Buddhism. That's another part of it. फिर ये जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हुआ इन म्यांमार, that is a statement for two countries. One is Bangladesh, one is China. बांग्लादेश का ये जो डॉक्टर यूनिस ये उछल उछल के सेवन सिस्टर बोलता था, फिर उल्फा के टॉप लीडर्स को इन्होंने छोड़ दिया, फिर इनमें जो 10 ट्रक जो एक वो उनका एक वो था, वो पकड़ा गया था 2005 में शायद, 10 ट्रक भर के ये सामान देने वाले थे, हथियार, टू उल्फा एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग इसमें शामिल थे सबको छोड़ दिया। एंड इनवेरिएबली द बांग्लादेशीज एंड द चाइनीज वांट कि नॉर्थ ईस्ट फिर से बर्बाद हो जाए, इट स्टार्ट्स बर्निंग अगेन। कोशिश किया मणिपुर में, उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। सो ये जो मैसेजिंग था कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ कोई करेगा तो इंडिया विल डू प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अक्रॉस द बॉर्डर, जो पहले भी किया है, अब तो और प्रिसिशन स्ट्राइक्स हो रहा है with drones, and that was a messaging to the Chinese as well. And the meeting which happened with the Central Asian countries on the rare earth issue, so India Central Asian countries का जो meeting हुआ on rare earth, we realize today it is a fact कि rare earth का minerals का जो policy चाइना का है, China is going to restrict it, और चाइना इसीलिए restrict कर रहा है, वो ऐसे restrict करेगा कि आपके जो sunrise sectors है, sunshine sectors है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो आपके सैटेलाइट्स हो, चाहे वो इवन इफ योर नेक्स्ट जनरेशन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसमें हर चीज में आपके रेयर अर्थ की जरूरत होता है। दे वांट टू हिट यू देयर, इट इज अ रियलिटी, एंड दैट इज व्हाई with the meetings with the Central Asian countries, Prime Minister Modi is going to South African countries, Prime Minister Modi is going to some of the South American countries, is part of a larger program कि you need to source rare earth elements. Number two, you need to have better technology for processing and production of rare earth components, and then you create a resilient supply chain, जिसमें आज बाकी बहुत सारी चीजों में we have tried and have been reasonably successful, not 100% but at least 60 to 70%, we have been able to create what is called resilient supply chain, independent of China to certain extent, to a great extent. रेयर अर्थ में भी ये जो चाइना का मैसिव मोनोपोली है उसको तोड़ने के लिए हमारे भी बहुत बड़े पैमाने में रेयर अर्थ पोटेंशियल है ऑफ रिसोर्स, लेकिन एक्सट्रैक्शन अभी होता नहीं है। 8% of the world's rare earth elements are expected to be available in India, but how much you can extract and process, it's a very long game. It's not going to be easy. So a lot of things are being done in India. Another interesting thing that is happening here is that how do you create technology और components और products bypassing the rare earth, ये शुरू किया है कुछ organizations इंडिया में। It has its own challenges, but कोशिश किया जा रहा है। So India is not sitting idle. India is trying to take the game head on. Problems है, challenges है। आपके साथ चाइना का एक लव हेट नहीं, एक्सट्रीम लव और एक्सट्रीम मॉडरेट लव का रिलेशन है। एक्सट्रीम हेट और मॉडरेट लव। एक्सट्रीम हेट कहाँ पे है? You know, China doesn't believe in कि वसुधैव कुटुंबकम। China doesn't believe कि India and China can grow together. चाइना बिलीव करता है हायरार्की में। एक्सट्रीम यहाँ पे है। मॉडरेट लव कहाँ पे है? एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस भी है। आप दोनों चाहते हो कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म आए। आप वी आर बोथ अगेंस्ट sanctions on, you know, dollar being used as a weapon for sanctions. Both are against SWIFT being used as a weapon for sanctions. Both are against freezing of foreign exchange reserve जो अमेरिका करता है। We are against that. लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। सो यू विल सी एन एरिया जहाँ पे हाथ भी मिलाया जाएगा और एक दूसरे के खिलाफ काम भी किया जाएगा। सो अगर उन लोगों ने इतने बड़े पैमाने में हथियार दिया है पाकिस्तान में, एंड विच इज नोन, इंडिया ने भी स्टार्ट किया है ब्राह्मोस देना। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, बहुत सारे देशों के साथ बात चल रही है। कुछ लोग देशों को ऑलरेडी दिया गया है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कल को अगर जापान को भी कुछ दिया जाए। और नॉर्थ कोरिया में you know, we have started doing diplomatic relation all over again. So there are issues, and जो जिसको कहा जाता था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अभी भी ये चाइना कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक उनका अभी भी इन्फ्लुएंस है, बट श्रीलंका इज नॉट एज एंटी इंडिया टुडे एज इट यूज्ड टू बी। मालदीव में यू हैव मैनेज्ड इट, सो थिंग्स आर बीइंग डन, बट इंडिया का जो पॉलिसी है, इट्स, you know, we talk less, do more. That is what the government approach is.
lot of things are happening and military demonstration जो पाकिस्तान को देना था, पाकिस्तान को पीट के चाइना को मैसेज देना, जो कहता है ना, एक कहावत है, आई फॉरगॉटन इट, लेकिन वो कुछ मौसी को बोल के किसी और को मैसेज देना, इस तरह का कुछ किया गया है. So I think the Chinese will be more accommodative this time. Why? Because they know that okay, this is not another typical third world country who is a pushover. We have to deal with India, और जहां जहां हो सके they will try to pin us down as well, but at the same time trade भी कोशिश करेगा बरकरार रखने के लिए. So we are going from a position of strength this time as well, and let's see, I'm sure better negotiations will happen. Last but not the least, ये जो SCO का मीट हुआ जहां पे इंडिया रिफ्यूज टू साइन द जॉइंट स्टेटमेंट, जहां पे टेररिज्म के बारे में कोई जिक्र ही नहीं था, पाकिस्तान was made part of it, so it was India bluntly refused, we will not sign it, we will not sign it. So that strong statement is an indication. At the same time China is a little confused कि चाइना सोच रहा है यार ये क्या देश है, ये तो इंडिया चाइना के खिलाफ भी बोलता है, बट हम जो सोचते थे कि वो अमेरिका का एकदम चेले चपेटे होंगे, वो भी नहीं है, वो तो अमेरिका के खिलाफ भी ऐसे कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रहा है जो हम भी नहीं दे पाते. So somewhere Chinese are confused and they will try to mend certain places, they will try to pin us down in certain places, and let's see what happens from there onwards. Back to you. Actually, I want to show something here. मैंने बस ये शो शुरू होने से पहले एक ट्वीट डाला था, and I'll just put that up यहाँ पर. This is a meeting which has happened between Jaishankar साहब and Xi Jinping. ठीक है? This clearly states one very simple thing. ठीक है? Simple thing क्या है? Simple thing बड़ी simple है कि साहब मोदी साहब को इनवाइट किया जाएगा वहां पर SEO समिट के लिए. Now this is going to be very interesting. क्योंकि मैंने ये लिखा है कि मोदी साहब विजिट टू चाइना इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है, शी जिनपिंग खुद भारत नहीं आ पाया G20 के लिए. अगले साल फिर से भारत नहीं आना पड़ेगा ब्रिक्स के लिए, लेकिन मोदी साहब तो आराम से चले जाएंगे वहां पर. दिस वुड बी एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट, जहां पर शी जिनपिंग इज नॉट विलिंग टू फेस मोदी जी, बट विदाउट मोदी जी SEO गेम अच्छा बनेगा नहीं. So he will have to call Modi ji, invite Modi ji there, and tolerate Modi ji in China. This is not going to be easy for Xi Jinping, and this is the policy change that I'm referring to. ठीक है, so ये बहुत ही important shift है. Although China is powerful, but उसको एक चीज बताई जा रही है कि यार ठीक है, तुम powerful हो, उसमें कोई doubt नहीं है. I'm not a खेत की मूली. ठीक है, I'm going to play you, and I'm going to play you down. I have that power in the world today. ठीक है, सो यू कांट बी थिंकिंग कि भारत पे रोल ओवर करो, प्लीज चेंज योर डैम पॉलिसी बिकॉज यू गोना गेट हर्ट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना पावरफुल नहीं है. इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना मतलब कुछ भी नहीं है. इंडिया ने हमेशा एक्सेप्ट किया है, और सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात जब होती है ना, इसी वजह से होती है कि इंडिया भी एक्सेप्ट करता है कि चाइना का खुद का एक सिविलाइजेशनल पास्ट है. मुझे पता नहीं सीसीपी कितना उसको एक्सेप्ट करता है, पर चाइना का अपना एक सिविलाइजेशनल पास्ट है. ये तो चाइनीज परसेप्शन है कि इंडिया कुछ भी नहीं है, कल का देश है, कुछ भी कर सकता हूँ, 2 लात मारूंगा खत्म हो जाएगा. ये जो मानसिकता है, आई थिंक दैट मेंटालिटी इफ इट चेंजेस इट विल बी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज. बट ये कितना चेंज होगा, कम्युनिस्ट बीइंग कम्युनिस्ट वी डोंट नो, बट थोड़ा सा तो एकोमोडेटिव वो होगा, थोड़ा सा तो होगा. सो दिस इज वेयर वी, एंड आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड कि ये जो सरप्राइज एलिमेंट से जो वो कलवान करने की कोशिश की, वो पॉसिबल नहीं होगा. एंड इफ देयर इज अनदर टेरर अटैक समवेयर, तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ नेक्स्ट टाइम अगर कोई होता है, कोई टेरर अटैक फिर से बड़ा होता है, भगवान ना करे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये जो नूर खान वाला हुआ, अगले बार ग्वादर वादर कहीं पे कोई जो चाइनीज एसेट है वहां पे कोई कुछ गिर गया, फिर पूछा जाएगा तो फिर बोलेगा अच्छा मुझे पता, हमें पता नहीं था वहां पे कुछ चाइनीज है, चलो आपने बता दिया, अच्छा है. So see, if you want to play Pakistan as a field for your misadventures, then be rest assured, be prepared to face consequence of that in Pakistan as well. क्योंकि पाकिस्तान में भी चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट्स है. So I think this time
they will start it at least from 2020 onwards. They will realize कि यार ये तो it's not a pushover. And secondly, yes, they do also believe, आप देखोगे इसके लिए प्रॉब्लम तैयार क्यों कर रहा है ये जो आई थिंक सम ऑफ द कंपनीज जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, एप्पल के भी uh, उनको मशीन्स देना, स्किल्ड एम्प्लॉइज देना, जब स्टार्टेड स्टॉपिंग, उनको लग रहा है कि दिस कंट्री विच वाज ऑलवेज happy to be a service oriented economy, जिनके best of the brains used to go to abroad, that is reversing, and eventually आज नहीं तो कल they will come up as a major competitor to the Chinese areas of manufacturing proficiency जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जो उनका है बल्क लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, भले ही वो ज्यादा दिन ना टिके बट वो चलता तो है, आज का यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, वो चलता है, चाइनीज प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेड कि दे हैव डन इट, and I think India is coming up in that stage. First objective of India is resilient supply chain. Second objective is make in India for India. Third objective make in India for the world. तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव में इंडिया भी फिलहाल काम कर रहा है और काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है, एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव के ऊपर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, इसी वजह से एप्पल काइंड ऑफ कंपनीज आर पुशिंग मूविंग हियर, व्हिच इज वेयर China will try to push India more, but the statements, the indications, the messaging from India is this: there is enough space for both to coexist and mutually grow. लेकिन अगर आप ये सब करोगे, there will be consequences. Back to you. Thank you so much for that, guys. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सबको पता है time of YouTube slowdown, so please keep a track of your notifications. If you also my आज सुबह का अपडेट ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, I will be putting it out once again. Apologies for that, but till then, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.